हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव में प्रजनन के तीसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फीमेल में ब्रेस्ट ऑर्गन पाया जाता है मिल्क फीडिंग के लिए, है ना। तो उसको भी, उसके स्ट्रक्चर को भी काफी डिटेल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रिवीजन करोगे उस समय और लिखोगे तो चीजें आपको याद होंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, हम सभी को जैसे कि पता है, फीमेल्स में एक पेयर क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, जो कि मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। प्राइमरी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, एक पेयर ओवरी, एक पेयर ओवरी पाया जाता है। और ये क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव या मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल की बात हो रही है। दोनों ओवरी जो है लोकेटेड रहता है कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में। एक ओवेरियन फोसा नाम से जगह होता है जिसमें दोनों ओवरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दोनों ओवरी कहां पर रहता है, ओवेरियन फोसा, ओवेरियन फोसा नाम के जगह में प्रेजेंट रहता है, नाम के प्लेस में एब्डोमिनल कैविटी में रहता है ना। एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ ये जो ओवेरियन फोसा है इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओवेरियन फोसा में ही ओवरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब दोनों जो ओवरी है अटैच रहता है कहां से, पोस्टीरियर लेयर, हमारा जो, देखो डायग्राम में सब चीज समझ आएगा, है ना। ब्रॉड लिगामेंट नाम से जगह होता है जिसको पेरिटोनियल लिगामेंट भी बोला जाता है। तो उससे अटैच रहता है दोनों ओवरी विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम से, ठीक है। मीजोवेरियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ओवरी अटैच रहता है कहां से, लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, जिसको हम लोग पेरिटोनियल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, दोनों ओवरी, दोनों ओवरी किससे जुड़ा रहता है भाई, पोस्टीरियर लेयर, पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा रहता है। पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। पेरिटोनियल लेयर भी बोलते हैं, सॉरी पेरिटोनियल लिगामेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लिगामेंट। तो ये जो पेरिटोनियल लिगामेंट है इसी से ही जुड़ा रहता है दोनों ओवरी विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम नाम के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ओवरी पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से कौन से स्ट्रक्चर द्वारा, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, रहता है, मीजोवेरियम द्वारा जुड़ा रहता है। इसको याद रखेंगे आप, मीजोवेरियम नाम का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ओवरी जुड़ा रहता है, किससे, पेरिटोनियल लिगामेंट से। नाउ ये जो मीजोवेरियम है वो कैसा है, शॉर्ट फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, ठीक है। और ये किसके लिए रूट है भाई, ओवरी के अंदर जाने के लिए वेसल्स और जो भी नर्व्स है उसके लिए रास्ता है बेसिकली, है ना। तो ये जो मीजोवेरियम है वो क्या है, बेसिकली रूट होता है। मीजोवेरियम किसके लिए रास्ता है, ये वेसल्स एंड नर्व्स के लिए, नर्व्स के लिए रूट है, रूट या रास्ता है ओवरी में जाने के लिए, ओवरी में जाने के लिए,
है ना। ओवरी में जाने के लिए जो भी ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है वो इसी मीजोवेरियम से होकर ही गुजरता है, ठीक है। किससे होकर गुजरता है? मीजोवेरियम से होकर गुजरता है। नाउ अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ये काफी। चलो देखते हैं यहाँ पर ये जो लेयर है। अब यहाँ पर कुछ नाम अच्छे से विजिबल नहीं है बट स्टिल ठीक है, समझ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो ये है क्या, टोटल पूरा ये ओवरी है जिसके अंदर क्या बनते हैं, ओवम बनेंगे, एग बनेंगे, ठीक है। अब ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। ये सर्वाइकल कैनाल, ये पूरा रीजन यूट्रस जहाँ पर बेबी 9 मंथ तक ग्रो करेगा, ठीक है, फीटस जिसको बोलते हैं अपन। और ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये इधर का फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये फेलोपियन ट्यूब में एम्बुला वाला जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, ये यहीं पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते हैं, बचपन में क्या पढ़ते हैं अपन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में होता है, ठीक है। जब हायर स्टडी करते हैं आगे तो पता चलता है ये चीज, है ना। ये रहा। अब इसमें काफी डिटेल से नाम दिया गया है, इन सभी को आप पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एक और डायग्राम है जिसके थ्रू यहाँ नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो देखो ये है यूटेराइन फंडस, यूट्रस की जो अपर लेयर है, ये बीच का ये रीजन क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस की अपर लेयर यूटेराइन फंडस बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यूट्रस की जो लोअर रीजन होता है ये, इसको बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ पर ये दोनों साइड सर्विक्स कहलाता है। और बीच में ये जो ट्यूब जा रहा है, कैनाल, जिसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वेजाइना है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स यहीं पर ही स्पर्म को रिलीज किया जाता है बाय द मेल, ठीक है। यहाँ पर ये रहा फेलोपियन ट्यूब और ये रहा ओवरी, है ना। और इस साइड हम देखेंगे अगर, तो ओवरी से जुड़ा हुआ फेलोपियन ट्यूब फिम्बरी के द्वारा ऐसे जुड़ा रहता है, मतलब ये हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं फिम्बरी, है ना। और यहाँ पर ये रहा ओवेरियन लिगामेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को, मीजोवेरियम। और यहीं से ही ये जो मीजोवेरियम है, यहीं से ही ब्लड वेसल्स एंड जो भी नर्व्स है जो ओवरी में जाती है वो यहीं से ही होकर गुजरती है, ठीक है। ये रहा। अब एक और स्ट्रक्चर जो ये है लेटरल व्यू, साइड से अगर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो देखो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूटेराइन ट्यूब, ये रहा यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। ओवरी, यहाँ पर ओवरी, यूट्रस, ये रीजन पूरा यूट्रस कहला रहा है। उसके बाद फिर वेसी काउंटरिंग पाउच, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर। वेजाइना, ये जो कैनाल है ये पूरा वेजाइना कहलाता है। फिर क्लिटरिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये रहा क्लिटरिस, है ना। ये क्या लिखा है, लेबियम माइनस और लेबियम मेजस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये रहा। इसके बारे में भी बात करेंगे। सर्विक्स, ये सर्विक्स ये रहा, है ना। यूट्रस, ये वाला पूरा रीजन यूट्रस है ना ये, तो ये सर्विक्स है। और उसके बाद फिर फॉर्निक्स, यहाँ पर इस रीजन को फॉर्निक्स बोल रहे हैं। और रेक्टो यूटेराइन पाउच, ये है रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे अब बढ़ते हैं। इसमें ये एक साइड से और डायग्राम है, थोड़ा और डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप देख सकते हैं। अब सभी स्ट्रक्चर्स की एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फीमेल सेकेंडरी, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो कौन सा है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में क्या, ओवरी। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है भाई, ठीक है। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से है देखते हैं। यहाँ पर एक पेयर फेलोपियन ट्यूब होता है, देखो फर्स्ट, नहीं इसको लिखेंगे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या क्या है भाई फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो यहां पर ध्यान देंगे। पहला आता है क्या, एक पेयर फेलोपियन ट्यूब, एक
पेयर फैलोपियन ट्यूब, और क्या आता है, एक पेयर यूट्रस एंड एक वेजाइना, सॉरी एक पेयर यूट्रस नहीं है, एक ही यूट्रस, एक यूट्रस एंड एक वेजाइना। ये सभी क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। नाउ फैलोपियन ट्यूब का जो लेटरल एंड है वो एक फनल शेप में होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने देखा था, ये रहा, ये जो रीजन कहलाता है ना, वो फनल शेप का होता है, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। तो इसको लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की लेटरल एंड, फैलोपियन ट्यूब का लेटरल एंड, फैलोपियन ट्यूब का जो लेटरल एंड है किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है, फनल शेप का होता है। और इसे क्या बोलते हैं भाई, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, है ना, इनफंडिबुलम बोला जाता है। ये जो इनफंडिबुलम है, यहाँ पर फिम्ब्री, मतलब इसका जो एंडिंग साइड होता है वो फिम्ब्रिएटेड होता है, बहुत सारे फिम्ब्री मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर, इट्स फिम्ब्रिएटेड, और टर्मिनल एंड एक अपर्चर रखता है जिसे कि क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं, जो कि कहाँ पर ओपन होता है भाई, पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, बेसिकली डायरेक्टली ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है फिम्ब्री, वो डायरेक्टली ओवरी से नहीं जुड़ा रहता है, यहाँ पर एक कैविटी रहता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे फिम्ब्रिएटेड एंड टर्मिनल एंड, इट्स फिम्ब्रिएटेड, इट्स फिम्ब्रिएटेड एंड टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड क्या रखता है भाई, बियर्स अपर्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ऑस्टियम बोलते हैं, बियर्स अपर्चर कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, एब्डोमिनल ऑस्टियम, एब्डोमिनल ऑस्टियम, एब्डोमिनल ऑस्टियम कहलाता है। ठीक है, एब्डोमिनल ऑस्टियम, और ये जो एब्डोमिनल ऑस्टियम है कहाँ पर ओपन होता है, ये पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होता है, ओपन इनटू पेरिटोनियल कैविटी, ओपन इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होता है, और यहाँ पर इनफंडिबुलम का जो मीडियल पार्ट होता है उसे बोलते हैं एम्पुला, मतलब जब इनफंडिबुलम ऐसे आगे जाता है तो एम्पुला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो एम्पुला है ना, ये इसकी वॉल थिन होती है और ये डायलेटेड पार्ट होता है, मतलब थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है ना। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का मीडियल पार्ट, मीडियल पार्ट क्या बनाता है, एम्पुला कहलाता है। ठीक है, अब भाई एम्पुला कैसा होता है, एम्पुला जो है वो कैसा होता है, ये होता है थिन वॉल्ड, इसकी जो वॉल होती है वो पतली होती है और डाइलेटेड होती है ना। डाइलेटेड मतलब कि क्या, चौड़ाई, मतलब ये जो एम्पुला है वो चौड़ा वाला रीजन होता है, डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्यूब। ठीक है, और यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में ही, एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है।
होता है। नाउ अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर मीडियल, देखो एम्पुला का जो मीडियल पार्ट होता है उसे बोलते हैं इस्थमस। अब अगला जो पार्ट आ गया उसको बोलते हैं इस्थमस। एम्पुला का मीडियल पार्ट, एम्पुला का जो मीडियल पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, इस्थमस। अब इस्थमस की क्या खास बात है, ये जो इस्थमस है इसका जो मीडियल पार्ट होता है वो यूट्रस के आधे में सिचुएटेड रहता है, जिसको हम लोग इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस्थमस का अगला मीडियल पार्ट जो है यूट्रस में सिचुएटेड रहता है। इस्थमस का अगला मीडियल पार्ट कहां पर रहता है, यूट्रस में प्रेजेंट, जिसे क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ ट्यूब कहते हैं। अब ओव्यूलेशन के दौरान ओवा जो है रिलीज होता है कहां पर, पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है ना। और इसीलिए फीमेल में जो एग होता है जिसे कि क्या कहा जाता है, सिलोमिक एग कहा जाता है ना। अगला पॉइंट क्या है, ओव्यूलेशन के दौरान ओवा, ओव्यूलेशन के दौरान कहां पर रिलीज होता है, ओवा जो है ओव्यूलेशन के दौरान पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है, पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है। इसीलिए इसीलिए सिलोमिक ओवम को क्या कहते हैं, ओवम को क्या कहते हैं भाई, सिलोमिक एग कहते हैं, सिलोमिक एग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सिलोमिक एग कहते हैं। क्यों, क्योंकि सिलोम में या पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो रहा है ओवम, ठीक है। अब यहां पर जो ह्यूमन में ना यूट्रस होता है वो मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म होता है यूट्रस, ठीक है, जो कि कंप्लीट फ्यूजन ऑफ बोथ यूट्रस से मिलकर बना होता है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, यूट्रस की, है ना। तो लिखते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस जो है कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, यूट्रस एक टाइप का पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप, है ना, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लिखेंगे क्या, इट इज, एक सेकंड, इट इज कैसा स्ट्रक्चर है, पीरीफॉर्म या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज पीरीफॉर्म या पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, पीरीफॉर्म इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। अपर पार्ट कैसा होता है, एक्सपांडेड पार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी या फंडस बोलते हैं। अपर पार्ट कैसा पार्ट है भाई, एक्सपांडेड, अपर पार्ट कैसा है, एक्सपांडेड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी और फंडस, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोअर पार्ट की बात करते हैं, लोअर पार्ट कैसा होता है, लोअर पार्ट जो है सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, जिसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, सिलिंड्रिकल
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स बोलते हैं। ये तो रही यूट्रस की बात। अब आगे देखते हैं, यूट्रस में इंटरनल सरफेस का, सर्विक्स का जो इंटरनल सरफेस होता है ना, वो दो टाइप के कॉन्ट्रिक्शंस वहां पर पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ऑस सर्विक्स बनाते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स की इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस, सर्विक्स की जो इंटरनल सरफेस है वो दो टाइप की कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पर पाए जाते हैं। दो टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, दो टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पर पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ऑस सर्विक्स बनाते हैं। मेक ऑस या फॉर्म ऑस सर्विक्स। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं भाई, पहला है इंटरनल ऑस और दूसरा है एक्सटर्नल ऑस। पहला लिखेंगे इंटरनल ऑस, इंटरनल, एंड दूसरा आ जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले इंटरनल का लिखते हैं। इंटरनल ऑस की क्या खास बात है, यूट्रस की जो बॉडी है सर्विक्स से कम्युनिकेट करती है इस ओपनिंग के द्वारा। ये जो इंटरनल ऑस है वो ऊपर की तरफ होती है और यूट्रस और सर्विक्स यहीं पर कम्युनिकेट करते हैं। यूट्रस कम्युनिकेट विथ द सर्विक्स, विथ द सर्विक्स, है ना। सर्विक्स से यूट्रस जो है इसी ओपनिंग के द्वारा क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। वैसे ही अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल ओस, है ना, एक्सटर्नल ओस क्या है भाई, सर्विक्स कम्युनिकेट करता है वेजाइना से इसी ओपनिंग के द्वारा। सर्विक्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विथ वेजाइना, है ना, कम्युनिकेट विथ वेजाइना। सर्विक्स जो है वेजाइना से कम्युनिकेट करता है किसके द्वारा, एक्सटर्नल ऑस के द्वारा। और इंटरनल ऑस में यूट्रस जो है सर्विक्स से कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ यूट्रस जो है एक फाइब्रोमस्कुलर तथा नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब में ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। और यही वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। तो वेजाइना का हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, वेजाइना, वेजाइना क्या है, तो यूट्रस ओपन होता है किसमें, वेजाइना में। फाइब्रोमस्कुलर, ये एक फाइब्रो मस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है। ट्यूब लाइक ऑर्गन, ट्यूब जैसा एक ऑर्गन है जिसे क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है। और यहीं पर यूट्रस ओपन होता है। यूट्रस, यूट्रस ओपन इन इट, ठीक है, जिसे वेजाइना कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं हम यूट्रस के हिस्टोलॉजी की तथा फैलोपियन ट्यूब के हिस्टोलॉजी की, है ना। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, मतलब कौन कौन से टिश्यूज वहां पर पाए जाते हैं, टिश्यूज की बात करेंगे बेसिकली, है ना। तो हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब भी लिख लेते हैं साथ में, एंड फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब तथा यूट्रस की हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ एक आता है सिरोसा या एडवेंटिशिया। क्या होता है, एक एक करके सबकी बात करेंगे अभी, है ना। पहला आता है सिरोसा और द एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया, ठीक है। सिरोसा, सिरोसा तथा एडवेंटिशिया। सिरोसा और एडवेंटिशिया क्या है भाई, सिरोसा एंड एडवेंटिशिया? तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, विसरल पेरिटोनियम का, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम का आउटर मोस्ट लेयर होता है ना। तो पेरीमेट्रियम भी इसे कहा जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग यूट्रस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। और ये फिर ऐसे आगे जाकर ऐसे ऐसे ये बनाया, और ये इस तरीके से होता है। तो ये जो बीच का जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ना, ये ये और यहाँ पर ये खुलता है किसमें, सर्विक्स में, ठीक है। ये रहा वेजाइना। तो हम इस लेयर, इन लेयर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से लेयर प्रेजेंट रहते हैं, है ना, इन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो, इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब एक एक करके बात करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला लेयर है सिरोसा या एडवेंटिशिया। तो इस लेयर को ना हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पेरिटोनियम, सॉरी पेरीमेट्रियम के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा लेयर है आप याद रखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, विसरल पेरिटोनियम का, ऑफ विसरल पेरिटोनियम का, है ना। विसरल पेरिटोनियम का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा लेयर हमारा आ जाता है क्या, दूसरा लेयर आता है मसल लेयर, मसल लेयर, ठीक है। इस मसल लेयर की क्या खास बात है, तो ये जो मसल लेयर है ना, मिडिल लेयर होता है किसका, ओविडक्ट का। और ये किसका बना होता है, अनस्ट्रिप्ड मसल का बना होता है। मिडिल लेयर होता है और ये मेड अप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल का बना होता है। यहां पर यूट्रस में थिक स्मूथ मसल बंडल पाया जाता है, जिन्हें कि मायोमेट्रियम कहते हैं। तो इसी मिडिल लेयर में ना, इसी मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है भाई, थिक, सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ये। हम्म क्या पाया जाता है इसी मिडिल लेयर में क्या प्रेजेंट है, थिक स्मूथ मसल्स, थिक स्मूथ मसल बंडल्स पाए जाते हैं, बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है। थिक स्मूथ मसल बंडल्स पाए जाते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, मायोमेट्रियम कहा जाता है, कॉल्ड मायोमेट्रियम, ठीक है। तो आप ये नाम भी याद रख सकते हैं, पेरीमेट्रियम पहला लेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट होता है, फिर बीच का लेयर मायोमेट्रियम, और अगला लेयर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एंडोमेट्रियम की हम बात करेंगे यहाँ पर। तीसरा लेयर है, हाँ ठीक है, तीसरा लेयर, थर्ड लेयर क्या है भाई, थर्ड लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन,
ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की खास बात क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है और यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियम है ना, उसमें दोनों टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, सिलिएटेड तथा सिक्रीटरी सेल्स, दोनों टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। सिलिएटेड एंड सिक्रीटरी, सिलिएटेड एंड सिक्रीटरी दोनों टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सिक्रीटरी सेल्स जो है विस्कस लिक्विड फिल्म प्रोड्यूस करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको? ओवम को। सिक्रीटरी सिक्रीटरी सेल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई? सिक्रीटरी सेल्स प्रोवाइड, नहीं, सिक्रीटरी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है क्या? विस्कस, प्रोड्यूस विस्कस लिक्विड फिल्म, है ना, विस्कस लिक्विड फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारे ओवम को न्यूट्रिशन तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू ओवम, है ना, ओवम को न्यूट्रिशन तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ यूट्रस की जो म्यूकोसा है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। यहीं पर तीसरा लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग ने, ये म्यूकस लेयर है, उसी में ही म्यूकस ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम, है ना। यही जो लेयर है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और यहाँ पर ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट रहता है? बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट तथा ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं इसी लेयर में। कौन से लेयर में? एंडोमेट्रियम लेयर में। तो लिखेंगे इसको ग्लैंडुलर सेल्स, सॉरी, ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट है, मैनी फाइब्रोब्लास्ट, है ना, बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट तथा ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो अटैच होता है इसी एंडोमेट्रियम लेयर से, एंडोमेट्रियम से ही क्या? एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग बेबी है, अटैच होता है ना, इस बात को याद रखेंगे। मतलब यूट्रस में कौन से लेयर से बेबी अटैच होता है? तो आप बताएंगे क्या? एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होता है बेबी, ठीक है। अब हम अगले स्ट्रक्चर में चलते हैं, वल्वा, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं? वल्वा, ठीक है भाई, वल्वा क्या है भाई? वल्वा, है ना, ऐसे नहीं लिखते, VULVA। वल्वा की क्या खास बात है, देखते हैं। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, मतलब बाहर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर,
वल्वा मीन्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा बोल रहे हैं। वल्वा का मतलब, वल्वा का मतलब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। वल्वा का क्या मतलब है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। ठीक है, यहां पर क्या क्या स्ट्रक्चर इंक्लूड रहता है? मॉन्स वेनेरिस, कौन कौन से स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इंक्लूड मॉन्स, एक सेकंड कलर चेंज करेंगे, मॉन्स वेनेरिस, वेनेरिस, मॉन्स वेनेरिस हो गया। फिर आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा था लेबिया माइनोरा। और फिर आता है क्लिटरिस, क्लिटरिस हो गया, है ना, वेस्टिब्यूल हो गया, तथा रिलेटेड अलग अलग पेरिनियम। एंड वेस्टिब्यूल एंड रिलेटेड पेरिनियम, रिलेटेड पेरिनियम, है ना, रिलेटेड पेरिनियम। चलो भाई, नाउ बात करते हैं मॉन्स वेनेरिस की, या जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस के नाम से भी जानते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लैक कलर में लिखते हैं। पहला आता है मॉन्स वेनेरिस, या जिसे क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या है भाई? ये मॉन्स वेनेरिस या मॉन्स प्यूबिस देखते हैं। देखो, अगर हम मॉन्स वेनेरिस की बात करेंगे तो ये एक पैड है किसका? सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का, है ना। एक नहीं, इसको लिखते हैं सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का, टिश्यू का एक पैड होता है ये, है ना। कहां पर रहता है ये? लाइंग इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिस। कहां पर रहता है ये? प्यूबिस के ऊपर, सबसे ऊपर का लेयर होता है ये, ठीक है। लाइंग लाइंग इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस के सामने रहता है। और ये प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है एडल्ट फीमेल में, कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर्स इन एडल्ट फीमेल, है ना। एडल्ट फीमेल में यहाँ पर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है भाई। चलो, नाउ आगे बात करेंगे हम इसकी लेबिया मेजोरा की बात करते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, क्या होता है लेबिया मेजोरा देखते हैं। चलो, लेबिया मेजोरा, वल्वा जो है बाउंडेड रहता है दोनों साइड से एक इलेवेशन तथा फोल्ड ऑफ स्किन के द्वारा, और यहाँ पर सब क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वल्वा, वल्वा जो है बाउंडेड रहता है दोनों साइड से, दोनों साइड से स्किन के द्वारा बाउंडेड रहता है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम से सब चीज को समझेंगे अभी, है ना।
तो दोनों तरफ से एक स्किन के द्वारा बाउंडेड रहता है और फोल्ड ऑफ स्किन है ना, इलेवेशन एंड फोल्ड ऑफ स्किन के द्वारा बाउंडेड रहता है और यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और इसका जो इनर साइड रहता है वो कैसा रहता है, हेयरलेस। लेबिया मेजोरा का इनर साइड जो है हेयरलेस रहता है, कोई हेयर नहीं आता, ठीक है, बाल नहीं रहते वहां पर। नाउ आउटर सरफेस जो है कवर रहता है किससे, सीबेशियस ग्लैंड पर, ठीक है। इसका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस कवर्ड बाय सीबेशियस ग्लैंड, है ना। आउटर जो सरफेस है वो सीबेशियस ग्लैंड द्वारा कवर रहता है। यहाँ पर स्वेट ग्लैंड भी रहता है और हेयर फॉलिकल्स भी रहते हैं। स्वेट ग्लैंड एंड और क्या रहता है भाई, हेयर फॉलिकल्स भी रहते हैं। हेयर फॉलिकल, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स भी यहाँ पर रहते हैं। और ये किसके जैसा रहता है भाई, मेल में ये स्क्रोटम की तरह प्रेजेंट रहता है, मतलब फीमेल का स्ट्रक्चर है लेकिन मेल में जो स्क्रोटम होता है उसी के जैसा ही ये स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस होता है। तो इट इज होमोलॉगस विद द स्क्रोटम ऑफ द मेल, क्या लिखेंगे इसको, होमोलॉगस विथ द स्क्रोटम। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्क्रोटम देखा, स्क्रोटल सैक जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, तो स्क्रोटम ऑफ द मेल, ठीक है, मेल के स्क्रोटम से एग्जैक्ट मैच होता है, ये होमोलॉगस होता है, ठीक है। मतलब स्क्रोटम जिन टिश्यू से बना है उसी टिश्यू से ये भी बना होता है, लेबिया मेजोरा। अब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, तो यहाँ पर लिखेंगे लेबिया माइनोरा, ठीक है भाई, लेबिया माइनोरा की बात। तो लेबिया माइनोरा दो थिन फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जो कहां पर प्रेजेंट रहता है भाई, लेबिया मेजोरा के बीच में ही रहता है। स्किन के दो थिन फोल्ड होता है, कहां पर रहता है ये, लेबिया मेजोरा के बीच में रहता है ना, लेबिया मेजोरा के बीच में रहेगा लेबिया माइनोरा, है ना। और लोअर पोर्शन जो है इस लेयर का वो फ्यूज होता है एक मिड लाइन में, और क्या बनाता है भाई, फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे कि बोलते हैं फॉरशेटे, है ना। लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा का लोअर पोर्शन, लेबिया माइनोरा का जो लोअर पोर्शन है वो फ्यूज होकर मिड लाइन में, फ्यूज होकर मिड लाइन में फ्यूज होकर, मिड लाइन में फ्यूज होकर क्या बनाता है, फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे फोरशेट कहते हैं, फोर शेटे कहते हैं, बनाता है ये, ठीक है। क्या बना रहा है, फोर शेट बना रहा है, ये रहा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं क्लिटरिस की। अगला जो स्ट्रक्चर आता है क्लिटरिस, क्लिटरिस
कैसा स्ट्रक्चर है क्लिटरिस, ठीक है। तो स्मॉल सिलिंड्रिकल तथा इरेक्टाइल बॉडी होता है, ये किससे बना होता है, फ्यूजन ऑफ टू लेबिया माइनोरा से बना होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, पहले तो बात करते हैं, स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इरेक्टाइल बॉडी है, इरेक्टाइल बॉडी है, ठीक है। बनता कैसे है, मेड बाय फ्यूजन, बना कैसे है, मेड बाय फ्यूजन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, टू लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये ऊपर तरफ रहता है और दो लेबिया माइनोरा के फ्यूजन से बना होता है। कहां पर रहता है ये, मोस्ट एंटीरियर पार्ट में रहता है, वल्वा के, वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और ये दो इरेक्टाइल बॉडीज कार्पोरा केवर्नोसा से बना होता है, ये भी जैसे मेल में दो इरेक्टाइल बॉडी कार्पोरा केवर्नोसा के बारे में बात किए थे ना, तो ये भी बना होता है, ये भी दो इरेक्टाइल बॉडी कार्पोरा केवर्नोसा से बना होता है, ठीक है। मेल में भी यही कार्पोरा केवर्नोसा से बना था, पेनिस, ठीक है। तो ये रहा। नाउ एक स्किन जो कवर करता है ग्लांस ऑफ क्लिटरिस को, जिसे कि क्या बोलते हैं, प्रीप्यूज कहते हैं। क्लिटरिस, क्लिटरिस को कवर करने वाला स्किन, कवर करने वाला स्किन क्या कहलाता है भाई, प्रीप्यूज कहलाता है, प्रीप्यूज कहलाता है, ठीक है। क्या कहला रहा है, प्रीप्यूज, प्रीप्यूज कहला रहा है, ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नाउ वेजाइना के टर्मिनल पार्ट में यूरेथ्रा ओपन होता है सेपरेटली, आप याद रखेंगे, वेजाइना के टर्मिनल पार्ट में यूरेथ्रा ओपन एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वेजाइना, है ना, वेजाइना के ऊपर तरफ, टर्मिनल पार्ट ऑफ वेजाइना, वेजाइना के टर्मिनल पार्ट में ओपन होता है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा ओपन एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वेजाइना सेपरेटली, अलग से ना, अलग से ओपन होता है यूरेथ्रा, वेजाइनल ओपनिंग में नहीं रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरिनोजेनिटल साइनस या वेस्टिब्यूल की बात किए थे, तो ये क्या होता है, वेस्टिब्यूल या यूरिनोजेनिटल साइनस, यूरिनोजेनिटल साइनस, ठीक है। वेस्टिब्यूल या जिसे हम लोग यूरिनोजेनिटल साइनस कहते हैं, क्या होता है भाई, तो वल्वा के अलग अलग ओपनिंग होते हैं, कौन कौन से ओपनिंग है देखते हैं। द वल्वा हैज फॉलोइंग ओपनिंग्स, द वल्वा हैज फॉलोइंग ओपनिंग, कौन कौन सा, सबसे पहला आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, पहला यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है भाई, यूरेथ्रल ओपनिंग लाइज ऑन एंटीरियर एंड, ऑन एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर एंड में रहता है, ये ऊपर तरफ रहता है, कौन, वल्वा, ठीक है। वल्वा कहाँ रह रहा है, ऊपर तरफ रह रहा है। अब हम बी की बात करते हैं, दूसरा नंबर, ये तो था हमारा ए,
चलो बी की बात करेंगे यहां पर। तो बी कहां पर रहता है भाई? बी क्या है? वेजिनल ऑर्फिस। वेजिनल ऑर्फिस है ना, वेजिनल ऑर्फिस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये कहां पर रहता है? पोस्टीरियर एंड में रहता है। लाइस ऑन पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड में रहता है। अब ये ना एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहता है। ये जो वेजिनल ऑर्फिस है एक इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन द्वारा क्लोज रहता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं। तो ये इनकम्प्लीट सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? हाइमेन, हाइमेन झिल्ली या हाइमेन मेम्ब्रेन। बट ये ट्रू साइन नहीं होता है वर्जिनिटी का। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये जो हाइमेन है ये ब्रेक हो जाता है, तो ये कहीं से भी ये नहीं दिखाता कि वर्जिनिटी खत्म हो गई है, ऐसा है ना। तो ये रहा। आगे बात करते हैं हम। हाइमेन जनरली कब कब टूटता है ये बात आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वाइटस में या पहले इंटरकोर्स में टूटता है। बट ये और भी टूट सकता है कब? सडन फॉल, कभी अचानक से गिर गए है ना, या अचानक से कहीं पर दौड़ते भागते गिर गए तो, या वेजाइनल टेम्पून जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप वगैरह होता है उनके इंसर्शन की वजह से टूट सकता है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन, कुछ ऐसे स्पोर्ट जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कि हो गया हॉर्स बैक, हो गया हॉर्स बैक राइडिंग, हो गया साइकिलिंग, हो गया, इन सभी की वजह से जो हाइमेन है वो टूट जाता है। तो अगर हाइमेन टूट गया है मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि वर्जिनिटी खत्म हो गई है, ऐसा है ना। तो कुछ वुमेन में हाइमेन जो है क्वाइटस के बाद भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट रहता है ना। और इसका जो प्रेजेंस और एब्सेंस है वो कहीं से भी ये नहीं बताता या ये इंडिकेट नहीं करता कि वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस्ड है वो फीमेल। ठीक है, चलो नाउ हम बात करते हैं सी, थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट क्या है? ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट्स। ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट्स क्या है भाई? ये यहां पर ये बेसिकली वल्वा की बात हो रही है ना, मतलब वल्वा के तीन पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पेयर बर्थोलिन या जिसे ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड बोलते हैं वो यहां पर ओपन होता है। कहां पर रहता है? और वो वेजाइना के लेटरल साइड में रहता है। तो इसको लिखते हैं, ये एक पेयर, ठीक है, एक पेयर बर्थोलिन बर्थोलिन या ग्रेटर बर्थोलिन या ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड होता है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है। कहां पर रहता है? ये लेटरल साइड में रहता है वेजाइना के, सिचुएटेड ऑन लेटरल साइड ऑफ वेजाइना, है ना, वेजाइना के लेटरल साइड में रहता है। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करता है? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान क्या सिक्रीट कर रहा है? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है भाई, क्या सिक्रीट कर रहा है? एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है। कब? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो
ये देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज को जिस जिस चीज की हम यहाँ पर बात किए हैं सभी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो सबसे ऊपर साइड क्या था भाई, मॉन्स प्यूबिस, ये रहा, ठीक है, वेनेरिस जिसको बोल रहे थे। और ये वो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे क्या प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट है ना, तो यही मॉन्स प्यूबिस है ना। अब नीचे क्या है, ये रहा क्लिटरिस। और ये जो क्लिटरिस है ना, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्लेजर का एक ऑर्गन है, ठीक है, प्लेजर का फील कराता है पेनिस की तरह, है ना। नाउ फ्रीनम, ये रहा फ्रीनम, और ये प्रीप्यूज। प्रीप्यूज ऊपर में प्रेजेंट है यहाँ पर, और लेबियम मेजर यहाँ पर प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल ये रहा, लेबियम माइनस ये रहा, इस रीजन में प्रेजेंट है। और वेजाइनल इंट्रोइटस यहाँ पर प्रेजेंट है। ये रहा हाइमेन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। ओपनिंग बर्थोलिन ग्लैंड, यहाँ पर साइड साइड में रहता है बर्थोलिन ग्लैंड, है ना। फिर फॉरशेटे ये रहा नीचे तरफ प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर ये पेरिनियम है, और फिर ये रहा एनस, ठीक है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब आगे एक और डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। ये जो ऊपर का रीजन होता है मॉन्स प्यूबिस, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये रहा क्लिटरिस ऑर्गन, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरिन बाहर आएगा। और फिर लेबिया लेबिया मेजोरा आउटर लिप होता है, ये रहा लेबिया माइनोरा इनर लिप होता है, और ये रहा मेन वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट की, बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेस्ट, तो क्या होता है ब्रेस्ट? मेमरी ग्लैंड एक पेयर में पाए जाते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट, है ना, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट टिश्यू कंटेन करता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मेमरी ग्लैंड जो है पेयर स्ट्रक्चर होता है। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं अपन, है ना। और क्या क्या रहता है यहाँ पर? ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट टिश्यू रहता है यहाँ पर। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू, दोनों ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू जो है डिवाइडेड रहता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। दोनों ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू, दोनों ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइडेड रहता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स, है ना। 15 से 20 लोब्स में डिवाइडेड रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई बोलते हैं। कंटेन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? एल्वियोलाई बोल देते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई कहते हैं। अब जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं ना, वही क्या सिक्रीट करते हैं? वही सिक्रीट करते हैं मिल्क। एल्वियोलाई के सेल्स ही मिल्क सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वही मिल्क सिक्रीट करते हैं, और ये जो मिल्क है वो स्टोर होकर रहता है एक कैविटी में, जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। मिल्क स्टोर इन अ कैविटी कॉल्ड ल्यूमेन,
ये जो ल्यूमेन है वो एल्वियोलाई का ही कैविटी होता है ना। अब ये जो एल्वियोलाई है ये सभी एल्वियोलाई ओपन होता है एक मेमोरी ट्यूब्यूल में, ठीक है। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी, हम लोग इसको डायग्राम से भी अभी समझेंगे, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है, एक मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन होता है और ट्यूब्यूल जो है सभी लोब्स के जो ट्यूब्यूल है आपस में जुड़कर एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं। सभी लोब्स के ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं भाई, एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं, एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं, है ना, एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं। बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स अब आपस में ज्वाइन हो करके वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, सेवरल, बहुत सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर टू फॉर्म, ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। अ वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है भाई, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है, जो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है। लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है और यही जो लैक्टिफेरस डक्ट है जहां से मिल्क को सक किया जाता है, यहीं से मिल्क को क्या किया जाता है भाई, सक किया जाता है, बच्चे के द्वारा किया जाता है। तो आई होप कि ये जो प्रोसेस है पूरा वो समझ आया होगा, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ब्रेस्ट में, है ना। एक अभी हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे इस चीज को, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो डायग्राम में हुआ क्या, सबसे इस साइड प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, रिब्स। अब रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं मसल बिटवीन रिब्स, है ना, ये रहा मसल। यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है, ये रहा पेक्टोरेलिस मेजर मसल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद फिर क्या प्रेजेंट है भाई, तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये है फैट सेल्स, है ना, इधर साइड में ये फैट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर मेमोरी डक्ट सबसे पहले आता है, हमने सॉरी मेमोरी लोब्स सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर मेमोरी एल्वियोलस प्रेजेंट है और ये मेमोरी एल्वियोलस फिर आगे जाकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ये रहा मेमोरी डक्ट, और वो मेमोरी डक्ट एम्पुला बनाएंगे और एम्पुला फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर मिल्क को इजेक्ट करता है निप्पल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस है इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये किस चीज का डायग्राम है भाई, सेक्शन व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये फीमेल में होता है बेसिकली और मेल में फंक्शनल नहीं होता है। अब यहाँ पर लोब स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल की बात करते हैं तो मैनी एल्वियोलाई या एसिनी सेल प्रेजेंट रहेगा और उसके बाद वो आगे जाकर क्या बनाता है, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाता है, फिर वो एक मेमोरी डक्ट बनाएगा। देखो बहुत सारे एल्वियोलाई अलग अलग मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलेंगे और वो फिर एक अकेला मेमोरी डक्ट में खुलता है और वो सभी मेमोरी डक्ट आगे जाकर अलग अलग एक मेमोरी एम्पुला में खुलेंगे और वो एम्पुला फिर किस में खुलता है, एक लैक्टिफेरस डक्ट जो कि बाहर ओपन होता है निप्पल में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। ये एक और डायग्राम है जिसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब आगे थोड़ा सा और कुछ चीज की बात करते हैं यहाँ पर और फिर हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखो इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर फैट सेल्स प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये रहे लोब्स, ठीक है, एल्वियोलाई
प्रायर टू प्रेगनेंसी, ठीक है। एल्वियोलाई जो है ना प्रेगनेंसी के पहले इस तरीके से रहता है। मेमोरी ट्यूब्यूल, ये रहा मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। मेमोरी डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। एम्पुला, ये रहा एम्पुला। लेक्टिफेरस डक्ट ये रहा, और एरियोला, इस स्पेस को एरियोला बोला जा रहा है। यहाँ पर ये रहा निप्पल, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है भाई, तो प्रेगनेंसी एल्वियोलाई इनलार्ज। प्रेगनेंसी के बाद ना जब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन तो एल्वियोलाई देखो कैसे इनलार्ज हो गया। फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन एल्वियोलाई डायलेट, लैक्टेशन के दौरान जो ये जो एल्वियोलाई है ना वो बड़ा बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ग्लैंड रिग्रेसेस आफ्टर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ना जो ग्लैंड है वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस तरफ ये रहे रिब्स, है ना, और ये रहा पेक्टोरिस मेजर, ये पेक्टोरिस मेजर। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है ना। ये पूरा प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है ये बताया गया है यहाँ पर, है ना। चलो, तो अब थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को और लिख लेते हैं आपके नोट्स में, उसके बाद फिर कुछ गोल्डन की पॉइंट्स होंगे उनकी बात कर लेंगे, फिर ये जो आपका फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है न्यूट्रेटिव फ्लूइड, जिसे मिल्क कहते हैं, किसके लिए, यंग वंस के नरिशमेंट के लिए। अब मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, सॉरी, मिल्क जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, एक बच्चे को प्रोटेक्ट करता है विग्रस इन्फेक्शन से। कब तक, कुछ मंथ तक, बर्थ के कुछ मंथ बाद, है ना। तो यहां पर इन सब चीजों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन लिख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बात आपको पता है। मिल्क जो है, मिल्क बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। कब तक, कुछ मंथ तक, कुछ मंथ तक, है ना। कुछ मंथ तक बच्चे को बचाता है मिल्क, किससे, इन्फेक्शन से। नाउ मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड अंडर गो होता है डिफरेंशिएशन, मतलब वहां पर डिफरेंशिएशन होता है फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है कब, प्रेगनेंसी के दौरान। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन, है ना। मेमोरी ग्लैंड जो है प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंशिएशन होता है मेमोरी ग्लैंड का, और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है कब, प्रेगनेंसी के एंड में। प्रेगनेंसी के एंड में, प्रेगनेंसी के एंड में प्रेगनेंसी के एंड में मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया, है ना। प्रेगनेंसी के एंड में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है कब, प्रेगनेंसी के एंड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, लैक्टेशन बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये मदर को क्या हेल्प करता है भाई, दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो भाई इसी की वजह से मदर अपने बच्चे को दूध पिला पाती है ना। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड, मतलब होता क्या है ना कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो स्टार्टिंग फेज में बच्चा जब छोटा रहता है तो कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना ही चाहिए, ये डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उस मिल्क में क्या रहता है, बेसिकली कोलेस्ट्रम रहता है, और कोलेस्ट्रम बहुत ही ज्यादा न्यूट्रेटिव होता है और उसमें एंटीबॉडी ए होता है। तो वही कोलेस्ट्रम बच्चे को इन्फेक्शन से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा
पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, है ना। अब आगे कुछ की पॉइंट्स है, गोल्डन की पॉइंट जिनकी हम बात करते हैं। तो देखो, लॉन्गेस्ट अनस्ट्रिप्ड मसल ऑफ द बॉडी आर फाउंड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की वॉल में लॉन्गेस्ट अनस्ट्रिप्ड मसल पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे लंबी अनस्ट्रिप्ड मसल इसमें पाई जाती है, यूट्रस में पाई जाती है ना। क्लिटरिस इज होमोलॉगस टू द पेनिस इन द मेल। ठीक है, क्लिटरिस जो है होमोलॉगस होता है मेल के पेनिस की तरह, है ना। चलो, बर्थोलिन ग्लैंड, ये जो है होमोलॉगस होता है कॉपर्स ग्लैंड के। मेल में कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है और फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड, दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, मतलब दोनों का काम सेम होता है बेसिकली, है ना। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, तो जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना। ठीक है, नाउ द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो शुरुआत में लैक्टेशन के शुरुआत के दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है कोलोस्ट्रम, जिसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये जो एंटीबॉडी ए है और या तो ये जो कोलोस्ट्रम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है पहले तो, और एंटीबॉडी ए जो है एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है ना। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को बिल्कुल देख के ठीक कर देंगे, है ना। जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।